तो हाय दोस्तों, मैं हूं रमजान आपका होस्ट और आप देख रहे हैं सीरियल फैक्टर। तो आज के दूसरे एपिसोड में हम हमारे पीबीएमसी के रजिस्टर्ड इंजीनियर जी वेंकट दुलक्ता जी हमारे साथ फिर से आ गए और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं विषय से कि ये ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान क्या होता है। तो आप लोग को भी जानना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो विल सर बताइए कि ये ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान जो आया है कब है, पहले वो बताइए। ये जो ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जो था ये नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। तो जो है ना, ये एक सिस्टम है जो कि हम लोग जो मिनिस्ट्री लेवल से ऑर्डर मिला था एडमिनिस्ट्रेशन को कि मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको जो है मतलब ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, जो ऑनलाइन का जो नाम बताइए क्या है। एक्चुअल नाम इसका जो है OBPAS है। OBPAS का फुल फॉर्म है ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। अच्छा, तो ये जो है आपका मतलब एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसका थ्रू हम लोग बिल्डिंग प्लान अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब इसका जो ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल ये आपको 2022 में आपने बताया, तो ये उसके बाद से क्या ऑफलाइन जो चल रहा था पहले वो क्या टोटली क्लोज हो गया या फिर अभी भी मतलब लिया जा रहा है मतलब ऑनलाइन के लिए? नवंबर 2022 के बाद से जब ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च हुआ था उसके बाद से जितना ये फाइल्स था सारा फाइल जो है अभी ऑनलाइन मोड में जमा हो रहा है। बस खाली जो है कुछ ऐसा फाइल्स है जो कि सोचिए जिसको रिन्यूअल करना है या रिवैलिडेशन करना है या फिर अगर म्युनिसिपल से कुछ नोटिस कुछ अगर किसी को मिला है स्टे ऑर्डर मिला है तो वो सारा फाइल्स को हम लोग खाली ऑफलाइन मोड में रिप्लाई डाल के जमा करते हैं। तो बेसिकली मतलब इसका मतलब है कि ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने के लिए है जी। फ्रेश बिल्डिंग प्लान के लिए अगर अप्लाई करना है तब ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। अच्छा, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन मतलब कैसा है, वही पुराना डॉक्यूमेंटेशन मतलब एप्लीकेशन में क्या लगता है? मतलब इसमें तो देखा जाए तो ये बहुत सारा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। अच्छा, जैसे कि आपका मतलब पर्टिकुलर जो जमीन का जो पट्टा है वो चाहिए रहेगा, फॉर्म मैप चाहिए रहेगा, स्केच मैप चाहिए रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, साइट का 4 फोटो चाहिए डिफरेंट एंगल से विद ओनर। अच्छा, और ओनर का आधार कार्ड चाहिए और ओनर का पैन कार्ड चाहिए और आपको म्युनिसिपल से जो है एक नोडू सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा फॉर ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम और इसके साथ में एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो इसी में आते हैं पुलिस वेरिफिकेशन किस लिए है? मतलब इसमें मतलब क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है या फिर? असल में देखा जाए तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो है अंडमान निकोबार कमांड है वो जो म्युनिसिपल को मतलब स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि जो भी फाइल्स है अगर मतलब म्युनिसिपल के थ्रू डिफेंस में आ रहा है तो जो पर्टिकुलर जो सिटीजन है उसको कंप्लीट वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। अच्छा, ये आपका पर्सनल व्यू क्या है इसमें, ये थोड़ा बताएंगे? इसमें पर्सनल व्यू देखा जाए तो देखिए सबको हक है घर बनाने का, लेकिन ये पुलिस वेरिफिकेशन क्यों आ गया नहीं पता। लेकिन जो भी है अच्छा ही होता है। गवर्नमेंट का जो कुछ रूल निकालता है तो कुछ सोच के रूल निकाल रहे हैं, तो इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, किसी को इससे हार्म तो नहीं हो रहा ना? मतलब अगर कुछ घर बना रहा है तो इससे कोई हार्म तो नहीं हो रहा है किसी को? ये तो घर ही बनाएगा ना, तो घर बना रहा है, रोजगार मिल रहा है। हाँ, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन तो है। इसके बारे में भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सोचना चाहिए कि ये जो पॉइंट है ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन इसको जरूरी ना बनाए। तो दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं कि OBPS में जब आप अप्लाई करते हैं तो वो सबसे पहले उसमें उसका प्रोसेस क्या है? मतलब जी, ये OBPAS जो हम लोग का सिस्टम है इसके अंदर में एक छोटा सा स्मार्ट DCR का सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपका जो ड्राइंग्स है और आपका डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट उसको स्क्रूटनाइज करता है। अब इसका मतलब क्या है बोलने से जो आपका रजिस्टर्ड इंजीनियर हो गया, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हो गया, जो भी वो ड्राइंग जमा करता है उसको प्रॉपर कोडिंग के साथ में ऑनलाइन सबमिशन होता है। तो OBPAS जो है आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो रहता है उसको पूरा कंप्लीट रीड करके उसमें क्या फॉल्ट है, या फॉल्ट बोले तो सेटबैक हो गया, प्लॉट कवरेज हो गया या फिर पार्किंग का इश्यू हो गया या हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया, वो सबको चेकिंग करता, स्क्रूटनाइज करता ताकि उसको जो है इंजीनियर का डैशबोर्ड में देता है कि वहाँ से क्लियर होकर फिर पर्टिकुलर जो ऑफिशियल डैशबोर्ड में वो फाइल चला जाता है। तो बेसिकली मतलब बोलने का मतलब ये है कि उसमें मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली ही मतलब वो पूरा मतलब सेटअप है वो, जब आप उसके गाइडेंस के हिसाब से एप्लीकेशन नहीं जाएगा वो प्लान अगर अप्लाई नहीं होगा तो वो खुद ही रिजेक्ट कर देगा। जी, कोई इसके पीछे कोई मैनुअल आदमी नहीं बैठा कि जो फाइल डाल दिया वो आपको पसंद है तो ओके कर दिया, उसको पसंद नहीं तो रिजेक्ट कर दिया। ये कम्प्लीटली डिजिटल वे है और फिर एक स्मार्ट DCR बोल के एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो कि इसको स्क्रूटनाइज करके ओके करके भेजता है। तो मतलब जो बेसिकली मतलब जो बिल्डिंग म्युनिसिपल का जो बायलॉज है उसी को रख के ये बनाया गया है मतलब OBPAS।
जी, उसी को रखिए, उसी का म्युनिसिपल का बारे उसको भी फॉलो किया है। तो जैसा पहले होता था ना कि मैनुअली अप्लाई करा तो वो बता दिया कि भाई इसमें थोड़ा ये गलत है, आप दोबारा अप्लाई करो, फिर दोबारा अप्लाई करे तो फिर उसको फिर रॉन्ग मिल गया। ये तरह मतलब थोड़ा ये करप्शन फ्री का तरफ जा रहा है ये ओबीपीएस, है ना, यही है। तो इसमें कोई भी तरह का कोई मतलब ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है इसमें डायरेक्टली, जो भी है इनडायरेक्टली है, कि उनके पास फाइल जाता है। और कैसा मतलब प्रोसेस क्या, मतलब जैसे अप्लाई हुआ तो फर्स्ट फाइल किसको पहुंचता है? फर्स्ट फाइल जब हम लोग जब जमा करते हैं सबसे पहले टीपी को पहुंचता है, टीपी बोलने से टाउन प्लानिंग। अच्छा, तो वो जो है आपका जोन चेक करता है और जोन चेक करके अपना रिपोर्ट बना कॉपी करता है। टाउन प्लानिंग पोर्टलर में अंडमान में ये पीडब्ल्यू एपीडब्ल्यूडी के अंदर आता है ना, हाँ जी। टाउन प्लानिंग। एपीडब्ल्यूडी के अंडर में टाउन प्लानिंग एक डिपार्टमेंट है अच्छा, जो कि जोन सब डिसाइड करता है। अच्छा, तो जोन में आएंगे हम लोग, जोन के लिए अलग एक टॉपिक है, उसमें आएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, तो उसमें भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो उसका प्रोसेस जान लेते हैं। तो सर बताइए कि जब वो टाउन प्लानिंग आता है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? मतलब देखो आपका आर्किटेक्ट फाइल जमा कर देता वो सीधा टाउन प्लानिंग के पास में आ जाता है। टाउन प्लानिंग खाली ये चेक करता है कि आपका जो आपका सर्वे नंबर के हिसाब से वहाँ में क्या जोन डिक्लेयर किया है, यानी कि प्राइमरी जोन हो गया, मिक्स जोन हो गया, वो अपना रिपोर्ट बना के ओके करके आरओ को भेजता है। फिर फाइल आरओ के पास आता है। आरओ बस आपका ये चेक करता है कि मतलब आपका जो है प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और कंज्यूमर टैक्स क्लियर है कि नहीं है। फिर वहाँ से फाइल सीधा क्लियर होती है म्युनिसिपल सर्वे के पास आता है। तो सर्वर के पास जाने के बाद आप पूरा प्रोसेस ही बता दीजिए। सर्वे के पास जाने के लिए सर्वे पे क्या करता है कि मतलब आपका जो साइड आके इंस्पेक्शन करेगा, करके जो उनका जो साइड का जो एलिवेशन रहता है, एलिवेशन मीन्स क्या है कि आपका मीन सी लेवल से आपका प्लॉट का जो हाइट है वो जो है सर्वर डिफाइन करके देता है कि ये उसका जो ये सर्वर क्या, ये पीबीएमसी से होता है कि ये मतलब म्युनिसिपल काउंसिल का जो है परमानेंट सर्वर है। उन लोग जो है फील्ड में आके डायरेक्टली रेड्यूस लेवल इशू करता है। रेड्यूस लेवल से आपका जो है मीन सी लेवल से कितना जमीन का हाइट है। फिर उसके बाद सर्वर के बाद सर्वर अपना रिपोर्ट देने के बाद सीधा बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास में आता है। फिर बिल्डिंग इंस्पेक्टर का रोल ये रहता है कि वो आपका फाइल का आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करे। अच्छा, तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर मतलब बेसिकली वो साइट विजिट नहीं करता है? नहीं ऐसा नहीं, कंपल्सरी साइट विजिट करने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करके फिर ओके करके वो वेरीफाई करता है। सर्वेयर का ड्यूटी ये है कि वो फील्ड में जाना और आपका जो लैंड है, समुद्र से जो लैंड का जो हाइट है, टॉप मोस्ट हाइट कितना है, उसको जो है निकाल के अपना रिपोर्ट बना के सबमिट करना। असल में देखा जाए तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर आर्किटेक्चरल डिजाइन वेरीफाई नहीं करता। आर्किटेक्चरल डिजाइन तो हम लोग जो क्लाइंट है या आर्किटेक्ट है वो सजेशन देता है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर का रोल ये रहता है कि एक ड्राइंग को ऊपर में सेटबैक्स चेक करना, उसका प्लॉट का भी चेक करना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब ओबीपीएस में जो अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, जो ओबीपीएस में जो ट्यूनिंग होने के बाद वो प्लॉट एरिया वो चेक वेरीफाई करता था, उसको रीवेरीफाई करता है मैनुअल वे में, मतलब सही है कि नहीं है, कि मतलब सेटबैक प्रॉपर है कि नहीं है, और आपका बिल्डिंग हाइट प्रॉपर है कि नहीं है, और बिल्डिंग फ्लोर एरिया प्रॉपर है। वो भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर ड्राफ्टिंग एरर एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकल वे में हम लोग इसको ड्राफ्टिंग एरर भी बोल सकते हैं। कुछ ड्राफ्टिंग एरर भी अगर आइडेंटिफाई करना है तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर कर सकता है। और मेन रोल उनका सेटबैक, प्लॉट कवरेज और एफआईआर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तीन चीज मेजर चीज है जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर चेक करना है। वही मतलब चेक किया जाता है आजकल, मतलब तीन चीज ही, मतलब सेटबैक देखते हैं उसका, और प्लॉट का कवरेज एरिया, और क्या बताया था, फ्लोर एरिया रेशियो, वो वेरीफाई करके बस ये तीन ही काम है उसके। तीन ही काम। हाँ, तो फिर उसके बाद फाइल कहाँ जाता है? फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद जो फाइल चला जाता है बिल्डिंग ऑफिसर के पास में। और बिल्डिंग ऑफिसर का काम है कि वो आपका टाउन प्लानिंग का रिपोर्ट, आरओ का रिपोर्ट और आपका सर्वे का रिपोर्ट और बिल्डिंग इंस्पेक्टर का रिपोर्ट को, चारों का रिपोर्ट को वेरीफाई करने के बाद फाइल को सीधा आपको फॉरवर्ड करता है। ये बिल्डिंग ऑफिसर भी वेरीफाई करता है? बिल्डिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करता है या फिर वो भी फील्ड विजिट करता है? बिल्डिंग ऑफिसर फील्ड विजिट नहीं करता है। बिल्डिंग ऑफिसर बिल्डिंग इंस्पेक्टर का रिपोर्ट के बेसिस में, सर्वे का रिपोर्ट के बेसिस में, और जितने भी ऑफिसर गैजेट ऑफिसर का रिपोर्ट के बेसिस में वो अपना रिपोर्ट ओके करके फाइल कमांड भेज देते हैं। अच्छा, तो वो फिर वो कमांड चले जाता है। कमांड बोलने से क्या है, बोलने से आपका अंडमान निकोबार कमांड। अच्छा, अंडमान निकोबार कमांड, तो जो है अंडमान निकोबार कमांड है, शॉर्ट में हम लोग कमांड बोलते हैं। और कमांड के अंदर में भी देखा जाए तो कम से कम 5 डिपार्टमेंट है। इसके अंदर भी 5 डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट जब अपना, लेकिन वो एक साथ वेरीफाई करके म्युनिसिपल को भेजते हैं, मतलब जी उस पर भी आएंगे हम लोग, वो भी एक बड़ा टॉपिक है। तो उसके बाद वापस म्युनिसिपल आता है, तो वो फाइल म्युनिसिपल में किसके पास आता है? वापस फाइल जो बिल्डिंग ऑफिसर के पास में आता है।
और बिल्डिंग ऑफिसर ये चेक करते हैं कि एंडोमेंट का कमांड जो एनओसी इशू किया है कि नहीं किया, टोटल हाइट ऑफ द परमिशन इशू किया है कि नहीं किया बिल्डिंग का। उसके बाद बिल्डिंग से लेना देना नहीं है, मतलब कुछ हाँ, तो इस केस में बिल्डिंग से लेना देना नहीं है, बस लास्ट में बिल्डिंग में जो है आपका परमिट फीस और एक्सटेंशन ऑर्डर के लिए आपको बिल्डिंग से लेना देना रहेगा। उसके बीच में फाइल एक और एक चेकिंग होता है, एक स्ट्रक्चरल चेकिंग बोलते हैं हम लोग। उसके लिए फाइल आपका सीधा जेई के पास जाएगा, जेई स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर ए के पास जाएगा, ए प्लानिंग, उसके बाद ई प्लानिंग, ई से एसी प्लानिंग के पास जाता है। अच्छा, फिर एसी प्लानिंग सीधा बोलता है कि डायरेक्ट इसका डिमांड नोट जनरेट करिए। डिमांड नोट बोलने से क्या है कि आपका जो बिल्डिंग प्लान का जो परमिट फीस रहता है, टोटल 4 फीस लोग इशू करते हैं। इसमें भी आएंगे हम लोग, मतलब 4 फीस मतलब फीस वगैरह उसको वेरीफाई करके फिर वो आरओ को भेज देता है। आरओ को नहीं भेजता, वो सीधा इंजीनियर का डैशबोर्ड में आ जाता है। इंजीनियर फिर क्या करता है, डायरेक्ट पेमेंट करता थ्रू ऑनलाइन मोड। अच्छा, और फिर बिल्डिंग ऑफिसर के पास में आता है, बिल्डिंग ऑफिसर डायरेक्ट ऑर्डर पास करता है, तो फिर ऑर्डर सैंक्शन हो जाता है, फिर आप घर का काम रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था ओबीपीएस का, जो हम लोग काफी दिन से सुन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को भी आइडियाज हो जाए, इसीलिए ये वीडियो था। तो पिछली वीडियो आ गई थी हमारे 12 तारीख को, पिछले संडे, तो और आज आ रही है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड 2, और अभी हम लोग बात करेंगे एपिसोड 3 में, और अगले संडे मिलिए। और ये आज का वीडियो आप देखिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, और फिर इसी तरह के किसी टॉपिक में बात करते हैं। चलिए।